हेलो फ्रेंड्स, मेंस में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा शो जो है सिर्फ आपके लिए। मैं हूं हमजा। आंखें हमारे लिए बहुत ही खास होती हैं, इसीलिए उन्हें जरूरत होती है एक्स्ट्रा केयर की। लेकिन कई बार प्रॉपर केयर के बावजूद भी आंखों से जुड़ी कई प्रॉब्लम सामने आ जाती हैं, जिनमें से एक है कंजंक्टिवाइटिस। तो आज इसी पर बात करेंगे, यानी कि कंजंक्टिवाइटिस पर बात करेंगे। जानेंगे कि क्या होती हैं वजहें, जानेंगे कि सॉल्यूशंस क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, ऐसे में खान पान क्या होना चाहिए, और साथ ही जानेंगे कि होम्योपैथ क्या कहता है इस विषय में। ये सारी चीजें जानने के लिए आप इस शो से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। उसके लिए हमारा नंबर है 0120-251-6251। आप एसएमएस भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 560068। इस पर बात करने के लिए और आपको बताने के लिए बढ़िया से सॉल्यूशंस हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, क्योंकि हम हमेशा यही कहते हैं कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसके सॉल्यूशंस ना हो। तो सॉल्यूशंस बताने के लिए हमारे साथ हैं होम्योपैथ एक्सपर्ट डॉक्टर रमेश भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर निपुण चौधरी। ही इज लाइफस्टाइल स्पेशलिस्ट। वेलकम टू आवर शो निपुण। इससे पहले कि हम अपने शो की शुरुआत करें, आइए डालते हैं एक नजर कंजंक्टिवाइटिस से जुड़े कुछ बहुत ही अहम फैक्ट्स पर। कंजक्टिवाइटिस, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आंख आना कहते हैं, आमतौर पर यह वायरस के जरिए बड़ी तेजी से फैलता है, लेकिन कई बार बैक्टीरिया या फिर एलर्जी भी इस बीमारी को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। संक्रामक होने की वजह से ये बेहद कम समय में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अपना शिकार बना लेता है। आंखें लाल होना, सूजन, आंख से पानी गिरना, खुजली इस बीमारी के खास लक्षण हैं। शुरुआती दौर में कंजक्टिवाइटिस एक आंख को ही अपना निशाना बनाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद ये दूसरी आंख तक पहुंचने में देर नहीं करता। ऐसी स्थिति में इसके शिकार मरीज की तकलीफें और बढ़ जाती हैं। इस बीमारी के शिकार मरीज के तौलिए, रुमाल और चश्मे के इस्तेमाल से बचना चाहिए। खासकर बदलता मौसम, धूल और गंदगी इस बीमारी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम कंजक्टिवाइटिस पर बात करें और हमारी जितनी भी फीमेल व्यूअर्स हैं उनसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहती हैं या फिर आप जानना चाहती हैं कि कैसे कंजक्टिवाइटिस से बचा जा सकता है, तो आप भी बिंदास हमें कॉल कर सकती हैं। हम आपको बता दें कि पूरे आधे घंटे शो के दौरान हमारे नंबर्स आपके टीवी सेट पर आपकी सुविधा के लिए लगातार फ्लैश होते रहेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं आपको बताने के लिए बढ़िया से सॉल्यूशंस। डॉक्टर निपुण, आज हम बात कर रहे हैं कंजक्टिवाइटिस पर। आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे हो जाती है ये प्रॉब्लम। कंजक्टिवाइटिस हमारी आंख की जो बाहर की सबसे लेयर, बाहर वाली लेयर होती है, उसकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं जी। तो इस बीमारी के अंदर के हमारी जो आंख की बाहर की लेयर है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है जी। उसके अंदर से लाल हो जाती इसको है। पिंक आई भी बोलते हैं। पिंक आई भी कहते हैं, रेड आई भी कहते हैं जी। और मद्रास आई भी कहते हैं। ओके। मद्रास आई इसलिए कहा गया था क्योंकि 1920 में सबसे पहले मद्रास के अंदर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको पाया था और इसीलिए इसको मद्रास आई भी कहते हैं। ओके ओके ओके। तो इसका कारण जी, कारण जानना चाहेंगे आपसे। कारण तीन तरह के कंजक्टिवाइटिस मेनली जो हमारे देश में पाए जाते हैं वो है बैक्टीरियल कॉज है इसका, जी। बैक्टीरिया की वजह से, बिल्कुल। वायरल कॉज है वायरस की वजह से, जी, जी। और एक बड़ा कॉमन है एलर्जी, किसी भी एलर्जी की वजह से। ये तीन मुख्य हैं जो हमारे देश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और एलर्जी किसी वजह से भी हो सकती है, चाहे वो धूप से हो, चाहे किसी भी मिट्टी से हो, गंदगी से हो, किसी से भी हो। किसी भी वजह से, धूप, मिट्टी, स्पेशली फीमेल्स में एक दूसरे के कॉस्मेटिक्स यूज करने से, बिल्कुल। स्विमिंग पूल में अगर क्लोरीन ज्यादा हो, उस तरह एक्सेस क्लोरीन से, या किसी भी तरह से गंदे पानी से भी गंदे एलर्जी हो पानी से, सकती है। किसी जी। कोई भी। डॉक्टर रमेश, आपसे जानना चाहेंगे, बीइंग होम्योपैथ एक्सपर्ट, आपसे जानना चाहेंगे कि होम्योपैथ क्या कहता है इस बारे में। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी चिकित्सा हो जाती है इसकी, जी। बट वो लक्षण के आधार पे है। जी। किसी को जैसे ज़्यादा गाढ़ा पस आता है, जी, पस भी आने लगता है। जी, येलोइश या ग्रीनिश कलर का, बिल्कुल। सुबह के टाइम आंखें दोनों चिपकी रहती है। जी जी। तो उसके लिए उसके सिम्टम्स लेना ज़्यादा बेहतर होता है। जी जी। उसके अकॉर्डिंग ही उनको
ट्रीट किया जाता है पेशेंट्स को। जी बिल्कुल, इसके ऐसे। सिम्टम्स क्या होते हैं डॉक्टर निपुण आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अगर कंजक्टिवाइटिस से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, कोई के दिमाग में, या फिर आप किसी भी तरह का सोल्यूशन जानना चाहते हैं, तो उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर है 0120-251-6251। आप एसएमएस भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 560068। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट्स आपको बताने के लिए बढ़िया से सोल्यूशंस। डॉक्टर निपुण आपसे जानना चाहेंगे कि सिम्टम्स की अगर हम बात करें, वार्निंग साइंस की अगर हम बात करें, लक्षणों की अगर हम बात करें, तो कंजक्टिवाइटिस के वो सिम्टम्स क्या होते हैं? कंजक्टिवाइटिस जैसे कि जिसे रेड आई भी कहा जाता है, तो इसका सबसे जो कॉमन सिम्टम है वो आँख का लाल होना। जी। आँख का लाल होना। दूसरा है आँखों से पानी आना। हम्म। थर्ड है आँखों में स्वेलिंग आ जाना, जी। जो आईलिड है उसमें जी। स्वेलिंग आ जाना। जी। एक्सेस स्टेज में अगर ये आगे तक चला जाए तो जो हमारी आंखों की ब्लरिंग ऑफ विजन कहते हैं, वो उससे वो जो विजन वो भी धीरे धीरे कम होती है इसमें। जी। जी और यूजुअली एक आंख से शुरू होता है और एक दूसरी आंख में फैलता है। बिल्कुल। वायरल जो कॉज है, वायरल कॉज में तो ये और आगे तक जा सकता है और आई की विजन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर प्रॉपर समय में इसका इलाज नहीं किया गया, इसका ध्यान जी। नहीं दिया जाए, जी। तो ये आगे आई की विजन को भी नुकसान दे सकता अच्छा, है। आपने कहा कि एक आंख में होकर दूसरी में फैलता है। क्या हमेशा ऐसा ही होता है कि एक आंख में इन्फेक्शन होता है फिर दूसरी में जाता है, या दोनों में एक साथ भी हो सकता है कभी? हो सकता है दोनों पे, पर 90% जो कॉमनली देखा गया है कि वो एक आंख से शुरू होता है और एक आंख से दूसरी आंख में हो जाता है। जी। तो कॉज वही है, क्योंकि एक आंख से इन्फेक्शन जो है एक हाथ आंख में लगता है, वही हाथ दूसरी आंख में लगता है, या टॉवल यूज़ किया एक दूसरे का, इसी जी। आंख से साफ करा, फिर वही टॉवल दूसरी आंख में लगाया, तो वो दूसरी आंख में हो जाता है। और वैसे भी नॉर्मली कहा जाता है कि अगर एक आंख में प्रॉब्लम है तो दूसरे में होना बहुत लाजमी हो जाता है ऐसे में। बिल्कुल। डॉक्टर रमेश आपसे जानना चाहेंगे कि माना जाता है कि ये छूत की बीमारी है, बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाती है एक दूसरे में, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें प्रॉपर हाइजीन मतलब सफाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी। एक दूसरे का कोई भी टॉवल या टिश्यू पेपर कोई यूज ना करें। जी। कोई कॉन्टैक्ट लेंस या ग्लासेस, गॉगल्स एक दूसरे का यूज नहीं करना चाहिए, जी। क्योंकि ये स्पोरेडिक होती है, एक दूसरे से बहुत जल्दी फैलती है। ओके, तो इसको हम छूत की बीमारी कह सकते हैं। जी हाँ, फैल जाती है, एक दूसरे से लगती है मतलब। डू यू एग्री डॉक्टर निपुण? छूत की बीमारी एक तरह से प्रॉपर छूत की बीमारी कहेंगे, ये नहीं कह सकते कि किसी की आंखों में देखने से हो जाती है। कि जो लोगों में एक मिथ है कि अगर मैं उस कंजक्टिवाइटिस के मरीज की आंखों में डायरेक्ट देखूंगा तो मुझे, एग्जैक्टली नॉर्मली देखा जाता है कि उसको कंजक्टिवाइटिस हुआ है, उसकी आंखों में डायरेक्ट नहीं देखो, आपको भी हो जाएगा। वो एक बहुत बड़ा मिथ है। कंजक्टिवाइटिस कभी भी एक दूसरे की आंख में देखने से नहीं होता, एक दूसरे की यूज करने से होता है। अगर उसका टॉवल यूज किया या उसका मैंने कुछ भी चीज यूज करी जिसपे लगा हुआ है इन्फेक्शन, वायरल या बैक्टीरिया, तो जी। होता है। अदरवाइज ऐसे एक दूसरे की आंखों में देखने से नहीं होता। इन सारी चीज़ों से ये ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे में किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ये हम आपसे जानेंगे और होम्योपैथ के बारे में और जानेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको अपने नंबर्स एक बार फिर बता देते हैं। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो डायल कर सकते हैं 0120-251-6251। एसएमएस करने के लिए नंबर है 560068। हम बात कर रहे हैं कंजक्टिवाइटिस पर और कोशिश कर रहे हैं कि आपको सॉल्यूशंस बता सकें। तो जब तक आप हमारा नंबर मिलाते हैं, हम यहां पर रुक लेते हैं, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, चलते रहिए प्रज्ञा के साथ। ब्रेक के बाद मेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं हमजा और आज हम बात कर रहे हैं कंजक्टिवाइटिस पर। कोई भी सवाल है, किसी तरह का कंफ्यूजन है, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, तो उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर है 0120-251-6251। आप एसएमएस भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 560068। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं आपको बताने के लिए सॉल्यूशंस। डॉक्टर निपुण, ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि ये एक इंसान से दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है ये प्रॉब्लम कंजक्टिवाइटिस की। मान लीजिए अगर ऑफिस का एटमॉस्फेयर है, लोग काम कर रहे हैं, काफी लोग आते हैं, किसी एक को ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो बाकी लोगों को ये ना हो, किस तरह के प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं ऐसे में? जो सबसे पहला प्रिकॉशन होगा कि जिसको हुआ है इन्फेक्शन, उसके लिए रहेगा कि वो अपना जो स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन पहले के कंजक्टिवाइटिस होता है, जिसमें वायरल या बैक्टीरियल श्रेडिंग कहते हैं, कि वो जब वो वायरस बाहर जाता है, जी। श्रेड होता है, तो उस टाइम पे सबसे बढ़िया रहेगा कि जिसको हुआ है वो ऑफिस या ऐसी प्लेस में अवॉइड करे आना जहाँ पे बाकी लोग हैं। जी। क्योंकि ऐसी प्लेस में कुछ आंखों को छुएगा, और छूने के बाद अगर टेबल पे छुआ या कहीं उस उंगली को लगाया, तो दूसरे आदमी ने उस उंगली को, अपनी उंगली को लगाया और आंख से
ऐसे इन्फेक्शन जाता नहीं, है। आपका कहना है कि ऐसे इंसान को अवॉइड करना चाहिए ऐसी जगहों पर आना, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी जॉब है जहां पर वो इस तरह के काम नहीं कर सकता, वो ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता या उसको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती, ऐसे में बाकी लोगों को किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? ऐसी कंडीशन में बाकी लोगों को अपने नेचुरल प्रिकॉशन, जो नॉर्मल प्रिकॉशन लेने चाहिए, कि उस आदमी के कभी हैंकरचिफ वगैरह या सेम टिश्यू पेपर वगैरह ना यूज़ करें। स्पेशली फीमेल्स वगैरह आंखों के कॉस्मेटिक्स वगैरह एक दूसरे से ना शेयर करें जिसको कंजक्टिवाइटिस हुआ है, जी जी। क्योंकि आंख के इन्फेक्शन एक कॉस्मेटिक यूज़ करने से सेम दूसरी फीमेल में ज़रूर हो जाएगा। और आप उसकी आंखों में देख सकते हैं, देखने से ये देखने प्रॉब्लम से नहीं होता। होती है। और अगर आपके आसपास किसी को हुआ है तो अपनी आंखें थोड़ी थोड़ी देर बाद ज़रूर जाके वॉश कीजिए। प्रिकॉशनरी जिसको हुआ है वो भी करे, जी। और जिसने बचना है वो भी अपनी ऑफिस में तो और कुछ नहीं अवेलेबल, लेकिन प्लेन पानी से ज़रूर अपनी आंखें को धोए। धोए। बिल्कुल, हमारे साथ अनिल जुड़ गए हैं नोएडा से, चलिए जानते हैं उनका सवाल क्या है। अनिल जी नमस्कार, बताएं। जी जी अनिल जी बताएं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। सर जी सर अनिल जी इससे पहले कि आप अपना सवाल पूछे, मुझे लग रहा है कि आपने अपने टीवी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा रखा है, प्लीज कम कर दीजिए उसको। जी बताएं अनिल जी। जी जी, थैंक यू जी। थैंक यू। एक्चुअली मेरी 3 साल की बेटी है सर, जी और वो परसों वैसे अकेले बाथरूम में नहा रही थी, तो मेरे ख्याल उसके आंख वाँख में साबुन वगैरह चला गया था, जी जी फिर पानी वगैरह चला गया हो, जी तो उसके आंख में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो कंजक्टिवाइटिस जैसा लग रहा है, लेकिन हमने अभी किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया। जी और नॉर्मली वैसे सोचते हैं कि शायद ठीक हो जाएगा, आंख में पानी चला गया है, तो जी क्या जी इस तरीके के जो भी कुछ सिम्टम्स हमें दिखते हैं, क्या इसे हमें मेडिकली तुरंत ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए या वेट करना चाहिए? एक्चुअली मेरी मैं आपको बताऊं, मेरी जो जहां तक समझदारी है कि मेरे को चलो 2 एक दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, जी अभी जी मैं बहुत सीरियसली इसे नहीं ले रहा। जी जी। मुझे अनिल जी क्या हम करना आपकी चाहिए? परेशानी समझ सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा कंसर्न है अपनी बेटी को लेकर। नॉर्मली क्या होता है ना कि जब हम नहाते हैं तो साबुन अगर आंख में चला जाए या पानी चला जाए तो अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आप परेशान हैं, हम आपकी परेशानी का हल बताते हैं, अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे। अनिल जी, आपकी जो 3 साल की बेटी है जिसकी आंख में साबुन चला गया है और उसकी आंख लाल हो रही है, इसका जो मेन कारण है वो एलर्जी है। जो आंख के अंदर जो साबुन गया है उसने एलर्जी की वजह से आंख लाल कर दी गई है। जी लेकिन इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली अपनी बेटी की जो आंखें हैं, आपको एक होम रेमेडी बताता हूँ। बोरिक पाउडर आता है, बोरिक पाउडर को पानी में डालिए, 1 कप पानी में 1 चम्मच बोरिक पाउडर, और दिन में 3 से 4 बार उसे 1-2 दिन तक धोइए। उससे ये जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, हम यही आशा करते हैं कि इनकी बेटी की ये प्रॉब्लम जो है बहुत जल्द खत्म हो जाए। और अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। आपकी बेटी की जब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो हमें कॉल करके ज़रूर बताइएगा, हमें बेहद खुशी होगी और हमें लगेगा कि हम आपकी थोड़ी सी मदद कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। रमेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हो गया तो उससे जुड़ी और किस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? बेसिकली ये वायरल और बैक्टीरियल ज़्यादा होती है। जी। जैसे इनको तो एलर्जिक हुआ है, हम्म। लेकिन वायरल और बैक्टीरियल में इसमें जैसे कॉमन कोल्ड है, ओके, कोल्ड आपको भी हो सकता है रेस्पिरेटरी इससे। डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। और लैक्रिमेशन, आंखों से ज़्यादा पानी ज़्यादा जाएगा, हम्म। और रनिंग नोज हो सकता है। बिल्कुल। तो उनके लिए एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन जो है 7 डेज तो लेना होगा उनको। रमेश जी किसी खास मौसम में ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है या फिर ऐसा नहीं है, ये हम आपसे जानेंगे। लेकिन कंजक्टिवाइटिस में के बारे में जनता क्या कहती है, चलिए वो देखते हैं। तो डालते हैं एक नजर पब्लिक व्यू पर। Conjunctivitis, what I think is that there's some kind of infection to the eyes of the people. इट्स वायरल डिजीज जो कि आंखों में होता है। गंदगी के पास से गुजरते हैं तो कब कौन सा वायरस या कौन सा बैक्टीरिया हमारे ऊपर असर कर जाए हमें नहीं पता। Mostly when the summers are at extreme or the rainy season is about to begin. बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन वायरल्स कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से एक दूसरे में फैलते हैं। बारिश के मौसम में ये ज़्यादा होता है क्योंकि जो पानी कूड़ा करकट है बह के एक जगह से दूसरी जगह जाता है और वो हमारी आंखों पे इफेक्ट करता है। सेम टॉवल यूज़ करने से या हाथ मिलाने से
या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से हो सकता है। But there are various harmful effects which a person has to face, and I think that he should take proper care of the eyes because such an important thing, it's important part of the body. आँख के अंदर ईचिंग होती है, खुजली होती है, और जितना आप उसको हाथ लगाओगे वो बढ़ता ही जाएगा। Something like dyslexia, he is not able to understand anything, not able to read that particular thing. जो इन्फेक्टेड पीपल हैं उन्हें चाहिए कि वो कुछ गॉगल्स वगैरह लगाएं। The person should take a proper medication with the consultation of the doctor, and then only he should take a जी हाँ बिल्कुल, और काफ़ी अलग अलग व्यूज़ सामने आए हैं, काफ़ी अवेयर है जनता इस बारे में। और जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि कोई पर्टिकुलर मौसम होता है, एक और जो जनता का जो व्यू हमने देखा उसमें भी ये चीज़ निकल कर आई है कि बारिश के मौसम में ही ज़्यादा हो जाता है। ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई हैं, बिंदु जी हैं आगरा से। चलिए जानते हैं उनका सवाल क्या है। बिंदु जी नमस्कार, बताएं। नमस्ते, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। जी गुड इवनिंग, बताएं। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी जी कि बिंदु जी, इससे पहले कि आप अपना सवाल पूछें, आपने अपने टीवी का वॉल्यूम तो नहीं बढ़ा रखा है? सॉरी प्लीज कम कर दीजिए। हेलो, जी हाँ कर दिया। जी हेलो, बताएं। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे को ना एसिडिटी की और गैस की बहुत ही हाइपर प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा है जी तो, और मेरा पेट भी बिल्कुल फूला फूला रहता है बहुत ज्यादा। जी जी तो इसकी कोई होम्योपैथी में कोई ऐसी, मतलब कोई जैसे रामबाण इलाज कुछ बोलते हैं, वो है क्या? बिल्कुल, हम जानते हैं अपने होम्योपैथ एक्सपर्ट से। वैसे हमारा एक शो है कॉल फॉर केयर, उसमें आप कॉल कर सकती हैं, दिन में है 12 बजे, और आप उसमें कॉल कर सकती हैं, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम अपने एक्सपर्ट रमेश जी से जानते हैं कि होम्योपैथ में क्या इलाज है इसका। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? ये आपको जैसे कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। बिंदु जी आप हमारे साथ लाइन पर हैं? लगता है कि हमारा संपर्क टूट गया है। उनका कहना था कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, पेट फूला फूला रहता है, और इनकी परेशानी जो है वो बहुत ज़्यादा लाजमी है। अगर एसिडिटी रहती तो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। ऐसे में होम्योपैथ किस तरह से मदद कर सकता है? दो तरह की मेडिसिन होती है इनमें। कार्बोवेज, ये लिख सकते हैं जी, कार्बोवेज 1000, कार्बोवेज जी 1000, और नक्स वोमिका जी 200, नक्स वोमिका 200 या तो कार्बोवेज सुबह और दोपहर, और नक्स वोमिका 2 बूंदे रात को आधे कप पानी में। जी बिल्कुल। सुबह कार्बोवेज 2 बूंदे आधे कप पानी में, जी दोपहर को 2 बूंदे कार्बोवेज की ही, जी और रात को गर्म पानी में 2 बूंदे नक्स वोमिका 200 की डाल के ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और इनको 15 दिन लीजिएगा, हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, हम यही आशा करते हैं कि हमेशा के लिए ये ठीक हो जाए। बिंदु जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। और बिंदु जी को धन्यवाद करने के साथ साथ हम यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको अपने नंबर्स एक बार फिर बता देते हैं। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो डायल कर सकते हैं 0120251621। SMS करने के लिए नंबर है 560068। हम बात करें कंजक्टिवाइटिस पर। कोई भी सवाल उठाइए, अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर। जब तक आप हमारा नंबर मिलाते हैं हम यहाँ पर रुक लेते हैं, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। ब्रेक के बाद मेंस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं हमजा, और आज हम बात कर रहे हैं कंजक्टिवाइटिस पर। कोई भी आपका सवाल है तो उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर है 0120251621। आप SMS भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 560068। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं आपको बताने के लिए सॉल्यूशंस। डॉक्टर रमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि होम्योपैथ क्या कहता है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, और है तो क्या? होम्योपैथिक में क्योर हो जाता है इसका। जी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जी, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेनी होती है, जी तरीके से दवाई खानी होती है, जी और बहुत जल्दी। और ऐसा नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं होम्योपैथिक देर से करती है। जी जी विदिन 2 या 3 डेज इट विल क्योर। बिल्कुल। और कितना समय लगता है, कितने टाइम में ये क्योर हो जाता है, इसका आप हमें जवाब बताएं। उससे पहले एक चीज जो मैंने मिस कर दी वो थी मौसम वाली बात, कि कोई खास मौसम ऐसा होता है जिसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है? एक्चुअली ये समर्स जब खत्म होता है, ये जैसे मानसून आता है तो जुलाई के 1st और 2nd वीक में जी, इसमें ज़्यादा गर्मियों में हाँ जी बिल्कुल ज़्यादा होता है उस टाइम पे जी। तो बरसात वाली जो गर्मियां होती हैं उस दौरान जी हाँ, जी हाँ। ये ज्यादा हो जाता है। कितना टाइम लगता है इसको ठीक होने में? अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हो गया है, वो ट्रीटमेंट करवाता है होम्योपैथ का, तो कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम 2-3 डेज, 2-3 दिन में सही हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर निपुण, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रिकॉशंस अगर इंसान ले, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं ऐसे में कि जो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो गर्मियां होती हैं, बारिश वाली गर्मियां जो होती हैं, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये प्रॉब्लम ना हो, मुझे ना हो, तो मैं किस तरह की प्रिकॉशंस ले सकता हूँ ऐसे में?
एक नॉर्मल आदमी को या किसी आपको अगर प्रिकॉशन लेने हैं तो सबसे पहला जो प्रिकॉशन होंगे वो है पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। जी। ऐसे मौसम जिसमें कंजक्टिवाइटिस ज़्यादा फैलता है उस टाइम में अपने हाथ वगैरह टाइम टाइम के साथ ज़रूर वॉश कीजिए, आंखें ज़रूर वॉश करते रहिए। बिल्कुल आंखों के लिए साफ हैंकरचीफ का इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल अगर कुछ गंदगी गिर जाती है, आंख कुछ आ जाता है, जी। सड़क पे जा रहे हैं तो साफ हैंकरचीफ से इस्तेमाल कीजिए हम्म। और बार बार उंगलियों को आंखों पे नहीं लगाइए। जो बाकी जो नॉर्मल प्रिकॉशंस, ये तो नॉर्मल पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड हैं। बाकी जो डाइट से रिलेटेड प्रिकॉशन वो हैं कि ऐसे समय जिसपे कंजक्टिवाइटिस ज़्यादा फैलता है, बॉडी को उस समय विटामिन ए और विटामिन B2 से बनी चीज़ें से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। और वो क्या चीजें होंगी विटामिन ए और विटामिन B2 वाली, वो हम आपसे जानेंगे, लेकिन हमने कुछ खास टिप्स ढूंढ कर निकाली हैं, तो चलिए उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो डालते हैं एक नजर कि आज के टॉपिक की वो स्पेशल, वो खास टिप्स क्या हैं। कभी भी आंखों को हाथ से टच ना करें। जरूरत पड़ने पर तौलिए या फिर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनी मेकअप किट किसी से शेयर ना करें। इस्तेमाल किए जाने वाले तौलिए और रुमाल को हमेशा साफ रखें। धूप में निकलने से पहले आंखों पर चश्मा जरूर लगाएं। साथ ही कंजक्टिवाइटिस हो जाने पर बाहर निकलने से बचें। दिन भर में कम से कम 2-3 बार आंखों को ठंडे पानी से जरूर धोएं। जी हाँ, ये थी कुछ खास टिप्स जिन पर अगर गौर फरमाया जाए तो काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम पर काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर निपुण, आप बता रहे थे कि विटामिन ए, विटामिन B2, कौन कौन सी चीज़ें अगर आप 3-4 बता दें जो इंसान घर पर आराम से खा सके ऐसे? विटामिन ए में आता है दूध, मिल्क, योगर्ट। B2 में आ जाता है बादाम, और विटामिन सी भी है जो बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिसमें आ जाते हैं सारे सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंज, ये सब खाएं तो कंजक्टिवाइटिस से बचा जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर रमेश, एंड में आपकी एडवाइस क्या रहेगी? बेसिकली ये प्रिवेंशन इज बेटर, मतलब होने से पहले ही उसको प्रोटेक्ट रखें। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो होम्योपैथ में उसका इलाज है, और 2-3 दिन 4 दिन में ही ये ठीक हो सकती है। 3 दिन में हार्डली ठीक हो जाता है। बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। और डॉक्टर हमजा का ये कहना है कि हम तन की आंखों का तो बहुत ख्याल रख लेते हैं, बखूबी ख्याल रख लेते हैं, लेकिन मन की आंखों को भूल जाते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि ये मन की आंखों का क्या फंडा है? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली वो होता क्या है ना कि जब हम जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हैं और वो हमें नहीं मिल पाता है, तो हम उसकी तरफ गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से देखते हैं। ये होती हैं मन की आंखें। तो तन की आंखों का ख्याल रखिए, लेकिन मन की आंखों को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। इसी के साथ अपने आज के शो को हम यहीं खत्म करते हैं। जाते जाते आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि कोई राय है, कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, या फिर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mens@pragya.tv.com। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मेंस के एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए प्रज्ञा के साथ। हेयर हमजा सिंह, गुड बाय एंड टेक केयर।